तो साहब उज्जवल को न्याय कैसे मिलेगा? ये तो एजुकेशन क्रांति उज्जवल राणा से शुरू होगी। जो एक अत्याचार स्कूल में कॉलेजों में हो रहा है, इसको कोई उठाने वाला नहीं था, इसने ये बात उठाई और ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये चिंगारी जाएगी। बहुत मार्कशीट जिसने हाई स्कूल और इंटर बच्चों ने कर लिया, वे अपनी मार्कशीट लेने नहीं आए, तो इसका मतलब उनके पास में फीस नहीं थी। बगैर फीस के मार्कशीट आज भी स्कूलों में रखी हुई है, प्रिंसिपल के स्कूलों के पास में, उसकी जांच करवा दो एक बार। तो ये हालात एजुकेशन की होगी। बच्चे बता रहे हैं कि प्रिंसिपल पिस्टल लेकर आते थे, बाउंसर आते थे, पुलिस ने बच्चे को पीटा और एफआईआर तक लॉन्च नहीं कर रही थी पुलिस शुरू में। भाई वो 3 दिन तक बोलता रहा, अपनी बात को कहता रहा, और 7,000 रुपए के लिए उसने वो हर बात कही जो आज के टाइम पे बालक को कहनी चाहिए। लेकिन कोई समाज के लोग और दूसरे लोग भी सामने नहीं आए, ना पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन को दूसरे धंधे से फुर्सत नहीं। कोई नौजवान बच्चा अपनी बात कह रहा, उस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि अपने बच्चे तो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं उनकी हालात भी देखनी चाहिए। ये सब स्कूलों के हालात है। कैसे मिलेगा इंसाफ? आज अभी क्या जाएंगे, बातचीत करेंगे सब लोगों से, और जो कमेटी होगी आगे उनके परिवार के लोग होंगे। डीएवी कॉलेज पर और चौधरी राकेश टिकैत ने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उज्जवल ने हर उस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जहां से उसे न्याय मिल सकता था, प्रशासनिक मशीनरी, पुलिस, कॉलेज प्रशासन, लेकिन समाज, लेकिन उसे कहीं इंसाफ नहीं मिला और अंततः उसने अपनी जान दे दी। राजेश जी, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम पर। किसान नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, छात्र नेता तमाम यहाँ मौजूद हैं। एक तो जो हमारा परिवार का सदस्य शहीद हुआ उज्जवल राणा, ये युवाओं में नई क्रांति लेकर आया, और खास करके एजुकेशन में। ये कोई आप समझ रहा है कि ये आज खत्म हो जाएगा? ये 2-3 दिन मामला चलेगा। एक तो जो फ्रीजर है, अगर धर्मवीर की बात हुई हो तो वो फ्रीजर मंगवा लो, अधिकारी नहीं मंगवाएंगे, नहीं तो बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है और फ्रीजर में लग जाएगी, तो बॉडी अपना रखी रहेगी यहाँ पे और ये मूवमेंट चलता रहेगा। हमने ये भी सुझाव यहाँ पे दिया कि भाई इसमें डीएवी पीजी स्कूल क्यों लिख रहा? एक तो उस लड़के की मूर्ति भाई यहाँ पे अंदर, एक इसका नाम बदल लो और उसका कंपनसेशन और उन पर मुकदमे, 4 चीजें हैं। और इन चीजों को मनाने के लिए, क्योंकि कागज पत्र में चेंजिंग होगा, ये मामला खिंचेगा कुछ टाइम के लिए। अपना यहाँ पे चलाते रहे इसको, एक फ्रीजर की व्यवस्था हो जाएगी तो बॉडी हमारी सेफ हो जाएगी। क्योंकि जला हुआ है तो बदबू नहीं आएगी, वो किसी मेडिकल उससे मिल जाएगी, नहीं तो मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारे में है। और रात में जब वो बिजली से लड़का मरा तो उसके लिए भी मंगवाए थे मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारे पे, उसमें कई जगह है वेपोर्ट पे। जो फ्रीजर है वो किसी से बात करके वन से मंगवा लो। और इसमें 3-4 चीजें हैं जो डिमांड की हुए है, प्रशासन वालों को बुलवा लो, वे अपना बातचीत करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे LIU के लोग भी होंगे, वे अपना आ जाए भाई, और ये बातचीत नगर पंचायत में तो मंगवा लो किसी से कह के। अच्छा, तो यहाँ मंगवा लो उसको। यहाँ पे यहाँ से लाइट होगी तो लाइट मिल जाएगी, यहाँ से उसका 1 केबल डलवा दो ऊपर से कहीं से। हाँ, तो ये मंगवा लो, कहाँ पे इनको पता होगा जो यहाँ पे उड़ाने से है? गौशाला में तो कोई चल जाओ जो यहाँ से है। नहीं, उसमें वो फ्रीजर है, हाथों से ही लगवा दो यहाँ से। उसको मंगवा लो, किसी को कहेगा कौन जाएगा? तो आप बात कर लो कोई इनसे। पंकज भाई बात कर दिए एक बार।
तो ये हो जाएगी, फिर आके के अपनी बात करते रहो, एक तो पेपर ले लो, उसको लिखित में यहाँ लिखते रहो, जो सुझाव है वे लिखते रहो। और यहाँ से भी भाई सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बड़ी क्रांति इसने मसाल जलाई है। आज भी हम स्कूलों में देख रहे हैं कि बहुत बच्चे हाई स्कूल और इंटर के अपनी मार्कशीट स्कूल से लेकर नहीं जाते, क्योंकि फीस जमा करनी पड़ती है उनको कुछ। तो जो बच्चा अपनी मार्कशीट वहां पर छोड़ा, तो इसका मतलब उसके पास में फीस नहीं है। एक घटना अभी 4 दिन पहली है मुजफ्फरनगर की। वे लड़कियां थी सहारनपुर से, वे किसी स्कूल में वहीं पढ़ती थी मुजफ्फरनगर में। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये तो दे दिया, 18,000 रुपये हम इस साल में दे देंगे लास्ट तक। लेकिन जो उसका फॉर्म जमा करना था उसके लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी, तो 55,000 रुपए के लिए भी स्कूल वाले नहीं छोड़ रहे। फिर उसको वन से दिए, उसका फॉर्म जमा करवाया और आगे के लिए मतलब साल भर में ये दे दो। तो ये हालात हैं कि 55, 66, 68,000 रुपया नहीं है बच्चों पर। परिवारों की हालात खराब है। इससे जागृत मिलेगी। राइट टू एजुकेशन का नारा इसके साथ में उज्जवल भाई के साथ में लग जाना चाहिए, इसका नाम लिखा जाए। और राइट टू एजुकेशन ये किसका, अपने भाई बहुत आदमी डीपी पे आप चलाते हो, ये चलाते हो, हैशटैग चलाते हो, इसका नाम हमेशा एजुकेशन के क्षेत्र में जब भी नाम आएगा तो उज्जवल राणा का नाम उसमें आएगा। इसने जागृति करी है। ये 3 दिन तक अपनी वीडियो वायरल करता रहा, पुलिस के पास में जाता रहा, प्रशासन के पास में जाता रहा, यहाँ स्कूल प्रबंधक के पास में जाता रहा, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। सामाजिक लोगों ने भी संज्ञान नहीं लिया। यदि कोई इन्हीं की गलती है, सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन्मदिन तो बहुत मनाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में, उसमें हम उनकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे पास में पैसा हो सके, लेकिन किसी की मदद एजुकेशन में, मेडिकल में हमको सबको करनी चाहिए। इससे सबसे सीख लेनी चाहिए। यह है कि इसकी मूर्ति अंदर लग जाएगी, स्कूल का नाम इसका, यहाँ नाम उसका कहीं ना कहीं किसी उस पर नाम आ जाए, कंपनसेशन उसको मिल जाए और मुकदमा दर्ज हो जाए। 3-4 चीजें हैं, इसी पे सब लोग काम करें। जो भी युवा हमारे साथी है, सब लोग पर विश्वास रखें, कोई अलग नहीं जाएगा आपसे। जो आपकी बातचीत है उसका ध्यान रखा जाएगा। सभी हम जिम्मेदार आदमी यहाँ पे हैं और आपकी बातचीत कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। वह गाड़ी आ जाएगी तो बॉडी सेफ हो जाएगी और हम दूसरे काम पे प्रशासन से बात करनी होगी, अधिकारी से करनी होगी, नाम चेंज का होगा, मूर्ति का होगा। ये सारी बात, अपना प्रस्ताव यहाँ से बनकर चला जाएगा और भी जो सुझाव है वे सब लोग अपना देते रहें सुझाव।